मैक्सिको में जेट तैयारा इमारत से टकरा गया, आग भड़क उठी, 6 अफराद हलाक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तैयारे पर 10 अफराद सवार थे। हुकाम के मुताबिक ताहाल हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.9 और गहराई 12 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ कराची से 87 किलोमीटर दूर शिमाल मगरिब में था। घोटकी में डाकू की दीदा दलेरी, गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर मुसाफिर कोच पर हमला, ड्राइवर समेत मुतादिद मुसाफिर जख्मी। डाकू 18 मुसाफिरों को अगवा करके ले गए। पुलिस की भारी नफरी डाकू के ताकुब में रवाना हो गई। मुसाफिर कोच सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, हाई स्पीड डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोदी के भारत में हिंदू इंतहा पसंदों का राज, इस्लामोफोबिया की सरकारी सरपरस्ती। मोदी के इत्तेहादी वज़ीर आला ने मुस्लिम खातून का नकाब उतार कर नफरत की नई मिसाल कायम कर दी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की घटिया हरकत, तकर्रुरनामा लेने के लिए आने वाली मुस्लिम खातून डॉक्टर का नकाब जबरदस्ती हटा दिया। कांग्रेस ने वाक़े को शर्मनाक करार दिया। वज़ीर आला से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबर अवैसी भी फट पड़े। वाक़या इंतहा पसंदाना सोच का आकाश करार। नीतीश कुमार को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना। सारिफीन का मुस्ताफी होने का मुतालबा। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम, भारत को फिर मुंह की खाना पड़ी। सिडनी के हमलावर पाकिस्तानी नहीं इंडियन निकले। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय हुकूमत से रब्ता कर लिया। तफ्तीश के लिए मुआवनत तलब। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर पाकिस्तान आया, ऑस्ट्रेलिया आया। 2001 में वीज़ा पार्टनर वीज़े में तब्दील हुआ। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और वहीं परवरिश पाई। दहशत गर्दों के दाइश से ताल्लुक़ का शुबा। मुलज़िम बाप बेटे ने गुज़िश्ता माह फ़िलिपाइन का भी सफ़र किया। दौरे की नौइयत जानने के लिए तहकीक़ात जारी। फायरिंग का तरीक़ा वारदात अफ़गान तालिबान से मुशाबे। हमले में मारे गए अफराद की तादाद 16 हो गई। 27 ज़ख्मी अस्पतालों में ज़ेर इलाज, 8 की हालत तशवीशनाक। शहरियों का हमले के मकाम पर फूल रखकर इजहार हमदर्दी। गोदी मीडिया, फसादी मीडिया। सिडनी में दहशतगर्दी करने वाले नवीद अकरम के दोस्त ने हकीकत बता दी। मकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलजिम का बाप भारतीय और वालिदा का ताल्लुक इटली से है। दहशतगर्दों की नई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। हमले के बाद इंडियन, अफगान और इसराइली मीडिया ने झूठ का बाजार गर्म रखा। हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया। भारतीय सहाफत के बड़े बड़े नामों ने तहकीकात से पहले ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठे दावे सबूत बनाकर पेश किए। पाकिस्तान से जंग में भी भारतीय मीडिया के झूठ बोलने पर जग हसाई हुई मगर सबक ना सीखा। सिडनी हमला बाप बेटे ने किया। दोनों इंतहा पसंद नजरिए से मुतासिर थे। किसी तीसरे मुलजिम के शवाहिद नहीं मिले। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने हमला तारीख का तारीख तरीन लम्हा करार दिया। गन लाइसेंस के कवानीन में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। वाक़े के बाद सोग का समा। ऑस्ट्रेलिया में परचम सरनिगूं, दुनिया भर की मजम्मत। ऑस्ट्रेलिया से इजहार यकजहती। पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलियाई अवाम के साथ खड़े होने का ऐलान। अमरीकी सदर ने हमले को खौफनाक करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, कतर और सऊदी अरब का भी इजहार अफसोस। अहमद ने जो किया इंसानियत के लिए किया, जान खतरे में डाली। ये नहीं सोचा वो किस कौमियत या मजहब के लोगों को बचा रहे हैं। हमलावर को दबोचकर कई जानें बचाने वाले हीरो के वालिदैन की गुफ्तगू। अहमद को 2 गोलियां लगी। सेंट जॉर्ज अस्पताल में सर्जरी, हालत खतरे से बाहर। इलाज के लिए एहतियात के ढेर लग गए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की अहमद को शाबाश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमाओं ने भी अहमद को हकीकी हीरो करार दिया। अमेरिका में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। FBI ने कैलिफोर्निया में बम धमाकों की मंसूबा बंदी करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दहशतगर्द इमिग्रेशन एजेंट्स गाड़ियों और मुतादिद मकामात को निशाना बनाना चाहते थे।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव का जिम्मेदार अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा। दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट में अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में टीटीपी को तालिबान से लॉजिस्टिक और ठोस मुआवनत मिलने की तस्दीक। बताया जदीद हथियारों तक रसाई के बाद टीटीपी के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक आलमी बरादरी को सरहद पार दहशतगर्दी पर मौसर तवज्जो और अमली ताउन करना होगा। फितना अल खवारिज पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज का एक और बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। नाइक यासिर खान का ताल्लुक मर्दान से था। वजीर आजम का शहीद को खिराज अकीदत। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा को धमकियां देने का हाई प्रोफाइल केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने कलअदम जमात के रहनुमा पीर जहीरुल हसन शाह को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुख्तलिफ दफात के तहत मुजरिम को 35 साल कैद भुगतना होगी। पीटीआई इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। शवाहिद जमा कर लिए, बाज ना आए तो सख्त तरीन एक्शन होगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर डाला। बोले सोशल मीडिया ट्रेंड्स बेचे जाते हैं, कीमत डॉलर्स में वसूल की जाती है। ज्यादातर अकाउंट्स दूसरे ममालिक से चलाए जा रहे हैं। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। अब्दुल अलीम खान और बिलाल कियानी का गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के साथ इजलास। ट्रांसपोर्टर्स ने एक्सेल लोड समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। हड़ताल का ट्रांसपोर्ट से मुतालिक लोगों पर ज्यादा मनफी असर पड़ता है, ज्यादतियों का इजाला करेंगे। अब्दुल अलीम खान की यकीन दहानी पर गुड्स ट्रांसपोर्टर मुतमईन। कराची नॉर्दर्न बाईपास को 6 से 8 लेन करने का ऐलान। 7 माह बाद शरह सूद में कमी 11% से कम करके 10.5% कर दी गई। 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई के मुकाबले में पॉलिसी रेट अब भी 5% जायद है। आइंदा साल महंगाई और मुआशी तरक्की अहदाफ के मुताबिक रहने की पेशगोई। वजीर आजम का शरह सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान। इक़दाम कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेशखैमा करार। मुआशी टीम को दी मुबारकबाद। IMF ने पाकिस्तान कस्टम्स का स्ट्रक्चर पेचीदा और नाकिस करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ का मौजूदा निजाम बड़ी कंपनीज को फायदा पहुंचा रहा है। ज्यादा टैरिफ के बायस बरामदात में कमी, वसाइल का गलत इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी में इस्लाहात की यकीन दहानी करा दी। कराची दूध देने वाली गाय, इसे चारा तो खिलाएं। पाकिस्तान का मौशी बहरान IMF नहीं कराची ख़त्म कर सकता है। वफाकी वजीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्दियाती निज़ाम फ्रॉड करार। बोले शहर के 90% इलाकों में पीने का पानी दस्तियाब नहीं। अरबों रुपए के धंधे के पीछे बड़ी शख्सियात हैं। रोशनियों के शहर में जुर्म का अंधेरा। कराची में डकैती मुजाहिमत पर एक और कत्ल। गुलशन इकबाल में लुटेरों ने मोबाइल छीना। रिक्शा छीनने के दौरान मुजाहिमत पर ड्राइवर को गोली मार दी। सुपर हाईवे इंडस गोदाम के करीब डाकुओं की 5 शहरियों से लूटमार। 8 लाख रुपए और मोबाइल फोन्स लूट लिए। तहकीकात कर रहे हैं, जल्द मुल्जिमान को पकड़ लेंगे, पुलिस का रिवायती बयान। पंजाब के कई इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। कई मकामात पर हद्दे निगाह सिफर हो गई। मोटरवे M3, 4 और 5 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर और गिरदोनवा में भी रास्ते धुंध में गुम होने लगे। लाहौर इस्लामाबाद M2 समेत मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। पाकिस्तान के दुश्मनों को बहरिया का पैगाम। सतह समंदर से फिजा में मार करने वाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। लाइव वेपन फायरिंग। जंगी जहाज ने महारत से इंतहाई तेज रफ्तार और समत बदलने वाले फिजाई अहदाफ को निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने फायरिंग का मुशाहिदा किया। यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन और यूरोपीय लीडरों से अच्छी बात हुई है। चीजें बेहतर समत में जा रही हैं। यूरोपीय लीडरों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फेंटानोल को वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाला हथियार तस्वुर करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का ऐलान।
16 दिसंबर सन 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। दहशत गर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। स्कूल की प्रिंसिपल और स्टाफ समेत 140 से जायद बच्चे शहीद हुए। सानहे को 11 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। नन्हे शहीदों के लहू ने पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद कर दिया। हुक्मरानों की आकिबत नाअंदेशी, दुश्मन की साजिशें। 16 दिसंबर 1971 को ऐसे सानहे ने जन्म लिया जिसने मुल्क को ही दो लख्त कर दिया। सकूते ढाका को 54 बरस बीत गए। अलमनाक दिन आज भी हमें इत्तेहाद, इंसाफ और बरवक्त फैसलों की अहमियत का सबक देता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान 90% मसाइल हल हो चुके। जर्मनी में मुज़ाकरात के बाद अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़, ज़रूरत पड़ने पर रूस जाने का इंदिया। यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए रास्ता खुला रहेगा। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं हम जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। गजा में इमारतों के मलबे से मजीद 20 लाशें बरामद। 90% इमारतें रहने के काबिल नहीं। इसराइली सफाकियत जारी, हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। सिडनी हमले पर खेलों की दुनिया भी सोगवार। बिग बैश लीग में मुतासरीन से इजहार यकजहती। मेलबर्न और ब्रिस्बेन के दरमियान मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। एडिलेड में इजाफी सिक्योरिटी रिस्पॉन्स यूनिट्स तैनात होंगे। खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेंगे। और टाइम्स स्क्वायर फिर पीएसएल के रंगों में रंग गया। चमचमाती पीएसएल ट्रॉफी के अमेरिका के दिल में जलवे। ठंडे मौसम के बावजूद शायकीन का जोश दीदनी। चेयरमैन पीसीबी समेत क्रिकेटर्स की शिरकत। मद्दाहों ने ट्रॉफी और खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई।